नमस्कार दोस्तों। हमारी जनरेशन ट्रेडिशनल से डिजिटल होती चली जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में यूजुअली लोग दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। वन, ये डिजिटल तो सब बकवास है यार, इसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, कोई हमारी शॉप पर नहीं आ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ही बाय करते हैं। नंबर टू, डिजिटली ग्रो करना तो बहुत आसान है, इसके लिए हमें कोई शॉप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घर बैठे ही हम हमारे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट पर। तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन दो तरीकों में से कौन से तरीके से रिएक्ट करना है, ट्रेडिशनल रहना है या फिर डिजिटल के साथ आगे ग्रो करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 6 वेज या 6 आइडियाज़ जिससे आप भी घर बैठे डिजिटली कमा सकते हो। नंबर वन, ब्लॉगिंग। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब है कि लोगों को वो सारी चीज़ें शेयर करना जो आप सोचते हैं, उन्हें वो जानना चाहिए और सीखना चाहिए। ब्लॉग गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि वेबसाइट की तरह काम करता है। यह गूगल द्वारा दी गई फ्री सर्विस है। ब्लॉग के ज़रिए आप अपनी बातों को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे हम फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं तो वो पोस्ट कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है, लेकिन ब्लॉग पर लिखी गई आपकी पोस्ट हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जो गूगल पर उसके बारे में सर्च करता है। तो अब सवाल ये आता है कि ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। एक ब्लॉग बनाकर उसे पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्लॉगर पर जाके एक ब्लॉग बनाना पड़ता है या फिर वर्डप्रेस पर जाके भी आप बना सकते हैं और उस पर हर रोज़ पोस्ट लिखनी होती है। जब लोगों द्वारा आपका पोस्ट पसंद आने लगेगा और बहुत से लोग आपके ब्लॉग पर आने लगेंगे तो आप गूगल एडसेंस से अपने ब्लॉग को जोड़कर पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में सिर्फ गूगल एडसेंस से आप नहीं कमा सकते, आप स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो, आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो, आप प्रमोशंस कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप ब्लॉगिंग में से पैसे कमा सकते हो। तो अब ये जानते हैं कि वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है। देखो, वेबसाइट बनाने के लिए आपको कई तरह की वेब डिज़ाइनिंग की जानकारी की ज़रूरत होती है और इसे बनाने में पैसे लगते हैं, जबकि ब्लॉग एक फ्री सर्विस है जो वेबसाइट का ही काम करती है। नंबर टू, पॉडकास्टिंग। अगर आपको बोलना पसंद है तो आप पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग का जो फ्यूचर है वो आने वाले टाइम में बहुत ही ब्राइट होने वाला है। पॉडकास्टिंग स्टार्ट करने का एक फ़ायदा ये होगा कि इसमें अभी फ़िलहाल कंपटीशन बहुत कम है। पॉडकास्टिंग स्लोली स्लोली इंडिया में फैल रहा है तो इसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही टाइम होगा पॉडकास्टिंग शुरू करने के लिए। लेकिन ये पॉडकास्टिंग है क्या? कोई भी कंटेंट जो कि ऑडियो फॉर्म में हो, उस कंटेंट को हम पॉडकास्ट कहते हैं और अगर वही कंटेंट रिटन में हो तो उसे हम ब्लॉग कहेंगे। हाउ टू स्टार्ट पॉडकास्टिंग। पॉडकास्ट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है जैसे कि पॉडबीन, स्प्रीकर एक्सेट्रा। नंबर थ्री, सेल योर ओन वेक्टर्स। अभी जो आप वीडियो में ग्राफिक्स देख रहे हो उसको वेक्टर ग्राफिक्स और इलास्ट्रेटर कहते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। कुछ कुछ ग्राफिक्स आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, लेकिन हम बड़ी बड़ी वेबसाइट की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अब ऐसे वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए फ्री पिक, एडोब स्टॉक, शटर स्टॉक, फ्लैट आइकन, गेट इमेजेस, आई स्टॉक जैसी कई सारी वेबसाइट पर आप सेल कर सकते हो। ऐसे ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप दो सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर सकते हो। नंबर वन, एडोब फोटोशॉप एंड टू, एडोब इलास्ट्रेटर। अगर ये दो सॉफ्टवेयर आप सीख जाते हो तो उससे भी आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये दो सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है उसकी ट्यूटोरियल वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। अगर आप ये दो सॉफ्टवेयर पूरी तरह सीख जाते हो तो इसके बाद आप एडोब इनडिज़ाइन, एडोब डायमेंशंस सीख के आप अपना काम और इम्प्रूव कर सकते हो। इससे आप महीने के आराम से 30 से 40 हज़ार कमा सकते हो। नंबर फोर, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई पर्सन अपने किसी सोर्स जैसे कि ब्लॉग, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या फिर कोई दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है और वो रिकमेंड करता है। इसके बदले में वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वो पर्सन को कुछ कमीशन देती है, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। जितनी ज़्यादा आपके पास ऑडियंस उतने ही ज़्यादा आपकी कमीशन और उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम। एफिलिएट मार्केटिंग में आपके पास ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ऑडियंस आप कैसे क्रिएट करेंगे?
अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आप सोशल मीडिया पर या आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हो और वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी मॉडल्स को फॉलो करके महीने के 50 से 60 हज़ार आराम से कमा रहे हैं। नंबर 5, सेल योर ओन प्रोडक्ट्स। अब खुद के बने हुए प्रोडक्ट्स आसानी से ई कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा एंड देन आप उस पर रजिस्टर करके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और अगर आप होलसेल यानी B2B मॉडल पर काम करना चाहते हो तो आप इंडिया मार्ट पर रजिस्टर करके वहाँ पर काम कर सकते हो। जब आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे तो स्टार्टिंग में इतनी सेलिंग नहीं होगी बिकॉज आपकी रेटिंग्स कम होगी। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। मार्केटिंग आप गूगल एडसेंस से कर सकते हो या तो इंस्टाग्राम मॉडल्स को अप्रोच कर सकते हो या फिर यूट्यूबर्स को अप्रोच करके उनसे प्रमोशंस करवा सकते हो। इससे आपके बिजनेस को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। नंबर 6, क्रिएट ए यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल क्रिएट करना बहुत आसान है। एक बार आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया तो उसके बाद उनकी पॉलिसीज होती है कि आपको सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बार आपने ये क्लियर कर दिया तो उसके बाद मोनेटाइजेशन ऑन करके एडसेंस के साथ चैनल लिंक कर देना है एंड देन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब से पैसा कमाने का सिर्फ ये एक ही तरीका नहीं है। आपको यूट्यूब की वजह से स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, उसमें आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, या आप अपना कोई कोर्स बेच सकते हो या कोई ऑफलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हो। अब क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस है तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स बेचते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या फिर ऑफलाइन प्रोडक्ट को आप सेल करते हो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, आराम से सेल हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।